मैं क्या कह रहा था कि आपका ASIPM का रिव्यू कैसा है? बहुत सारे मॉक्स मिलते हैं और सब कुछ इंक्लूडेड मिलता है। जो 1 ईयर का जो लेते हैं सब कुछ मिलता है, ले लो बस। अगर तो फीचर बताया, तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा ये तो बताओ। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। चलो ऑनेस्ट तो ये है कि अगर मैं ASIPM में नहीं होता तो मैं यहाँ भी नहीं होता वैसे। आपका नाम? आर्यन गुप्ता। मेरा नाम अभिक पांडे है। सुयश। सजल। आदित्य शर्मा। मेरा नाम महान है। मेरा नाम निखिलेश है। आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया और क्वांट्स बस थोड़े से रह गए, वो मतलब वहां तक पहुंच नहीं गया, टाइम थोड़ा सा रह गया मेरा। एवरेज 75% अटेम्प्ट किए। अच्छा गया है। अच्छा गया, बहुत सही गया है। बहुत सही गया है। मेरा पेपर आई थिंक सो मॉडरेट गया है। मैंने 80 के अराउंड अटेम्प्ट किया है। पेपर वैसे लोगों के लिए डिफिकल्ट था, मेरे लिए थोड़ा इजी था। और क्यों? पेपर अच्छा गया, बच्चों के कंपैरिजन में सारे सर पकड़ के बैठे थे, मैं कर रहा था। अरे तो आप सर पकड़ के नहीं बैठते ना? नहीं, आपका बढ़िया हुआ। उसका रीजन क्या था? ASIP। अरे हमारा पेपर तो मिड से थोड़ा ऊपर गया। LR बहुत अच्छा गया है, इंग्लिश तो उससे भी ज्यादा अच्छा गया है। मैथ्स में कह सकते हैं कि 50 to 60% अच्छा गया है। सेम थॉट्स फॉर यू? मेरा मैथ्स थोड़ा बेटर गया है, लेकिन LR में क्वेश्चन मैंने कम अटेम्प्ट किए। इंग्लिश में भी थोड़े कम अटेम्प्ट किए बट अच्छा गया। अभी अच्छा गया, 112 अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, आपका पेपर कैसा गया? सही गया। कट ऑफ नीचे जाएगी, अटेम्प्ट्स कम करे, तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं चली। तुमने मेरे 4 क्वेश्चन का आंसर तो पहले कर दिया। मैं पूछूं क्या पॉइंट्स में क्या क्या है? पॉइंट्स में आया परसेंटेज आया था, अर्थमेटिक था डोमिनेंट। मैथ्स में आप ब्रेक डाउन क्या था? हर टॉपिक से ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चंस आए मुझे। तो ऐसा कुछ था, अरिथमेटिक डोमिनेंट था या अर्थमेटिक्स से तो क्वेश्चंस थे। हायर मैथ के कोई क्वेश्चन? हायर मैथ्स कितने मिले? क्वांट्स में थोड़ा सा मैं क्वांट्स कम ही कर पाया, बट वहाँ पे जो हायर मैथ्स वाले थे वो थोड़े कम थे, लॉगरिथम्स वगैरह थोड़े कम आए। हाँ, अरिथमेटिक है भी ऑलमोस्ट लाइक इक्वली था, ऐसा कोई ज्यादा कम मुझे तो दिखा नहीं। अरिथमेटिक ज्योमेट्री तो बहुत ही कम था। ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन दिखे होंगे मुश्किल से, और अरिथमेटिक के ज्यादा थे। अरिथमेटिक और अलजेब्रा के ज्यादा थे, ज्योमेट्री के बहुत कम थे। अलजेब्रा तो ना के बराबर ही था, एक क्वेश्चन होगा शायद और 1-2 गलत क्वेश्चन भी थे। लाइक नॉर्मल, ये तो प्रैक्टिस हो गई आपकी, है ना? तो दिक्कत नहीं आती थी। और अरिथमेटिक था मोस्टली, मतलब सीधा MF वाले लॉजिक से हो जाता था, इजी क्वेश्चन थे। क्वांट्स का ब्रेकअप, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आए थे, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के थे, तो ज्योमेट्री इजी नहीं आई थी इस बार की। एंड पेपर में लास्ट ईयर भी दिया था, ड्रॉपर हूँ। तो लास्ट ईयर से लेवल क्या? लास्ट ईयर से जैसे लास्ट ईयर पेपर देती बाहर निकलते ही लगा था कि कट ऑफ जाएगी 400 अबव, एंड इस बार लगे 350 तक जाएगी। 350 जाएगी, फेयर एनफ। मैंने पहले के अटेम्प्ट नहीं करे तो मुझे तो मॉडरेट लगा। मॉडरेट था। बहुत इजी, पिछले साल से इजी था। पिछले साल से मेरे ख्याल से क्वांट्स थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, रोहतक स्पेसिफिक। इसका इजी था। इजी था। एंड आप सारे क्वेश्चंस कर पाए टाइम में? सारे नहीं करे, 20 रह गए। 20 रह गए। डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा थी बट अराउंड सेम थी, तो कट ऑफ होती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50% अप। 50% तो कट ऑफ नीचे जाएगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, नीचे जाएगी। मेक सेंस। वो क्या आप थोड़ा कह सकते हैं डिफिकल्ट था, और LR लेंदी था, बाकी क्वांट सेम ही था, मोरलेस सेम ही था। मेक सेंस। एंड पेपर में कुछ एरर्स? नहीं, अब ऐसे तो मुझे लग रहा था जो मुझे नहीं आते वो एरर ही है। एक जगह लिखा होता अंडरलाइंड वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया, अंडरलाइंड वर्ड था ही नहीं। वर्बल में एरर था, दैट इज नॉर्मल। पेपर में 1-2 एरर तो मिलते ही हैं। हाँ, मेरे ख्याल से 96 एंड 98 में वो उसमें इंग्लिश में अंडरलाइन था, बट वो अंडरलाइन किया नहीं था उन्होंने, वो खुद से इंटरप्रेट। आपने एस मार्क्स दिए थे? हाँ, तो आपको तो प्रैक्टिस हो गई होगी एरर्स की। इंग्लिश में ज्यादा था ना अंडरलाइन वाला पार्ट, वो अंडरलाइन कर ही नहीं रखा था। और एस मार्क्स दिए थे? हाँ, दिए थे। तो आपको तो प्रैक्टिस हो गई होगी इन सब चीजों की, तो दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, और LR के क्वेश्चन मैथ्स में सेक्शन में आ रहे थे और मैथ्स के LR में आ रहे ये थे। तो नॉर्मल चीज है, तो हमने बताया ही था आपको। जैसे एरर, हाँ, एक जगह पे क्वेश्चन ही मेंशन नहीं था। अरे ये सब की तो प्रैक्टिस कर रखी होगी ना आपने हमारे साथ। रोहतक में तो वो तो नॉर्मल चीज है। एरर, हाँ, 3-4 क्वेश्चन में तो एरर थे। 3-4 या तो मिसप्रिंट थे, या फिर कहीं लिखा था कि इस अंडरलाइन सेक्शन का बताना है, बट वो अंडरलाइन था नहीं, या फिर कुछ मिसप्रिंट थोड़े छोटे मोटे थे बट ज्यादा एरर कंसिडर कर नहीं सकते, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एरर जो होता ही है। हाँ, मेरा जिसका आंसर नहीं आ रहा था मुझे एरर ही लग रहा था।
तो इंदौर के लिए क्या प्लान है आप? ये एक मॉक दूंगा, फिर रिवीजन करूंगा 110 नोट से जो पोर्टल पे हैं। बस इंदौर की तैयारी में जुटना है अब। इंदौर का बस अभी क्वांट्स और इंग्लिश में थोड़ी सी मदद। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इंदौर अभी IPM देना 23rd को है ही, सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंदौर। रिवाइज करेंगे और अभी जो आपके लॉन्ग टर्म मैराथन सेशन चलेंगे उससे बढ़ेंगे। सर वही अभी तो मॉक्स देने काफ़ी जितने दे पाऊंगा, फिर उसके बाद तो बस वही पुराने मैराथन्स की मेरी कुछ बैकलॉग्स बन गए हैं तो उसको भी क्लियर करूँगा। इंदौर के लिए अभी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंदौर का मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा इंदौर का बेटर जाएगा बिकॉज मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है और इसमें रोहतक के लिए आपकी एक्यूरेसी और सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट होना चाहिए, तो आई थिंक मेरा इंदौर का ज़्यादा बेटर जाएगा। दैट्स फेयर। आपका रोहतक का तो अच्छा गया है। अगर इंदौर का इससे 50% ज़्यादा डिफिकल्टी पे आता है जो कि यूजुअली आता है, तो फिर अच्छा जाना चाहिए। इंदौर का अब करेंगे, रिवीजन करेंगे, घर जाके मॉक दूंगा। मॉक थोड़े इंदौर के कम लगाए हैं, रोहतक के ज़्यादा लगाए थे। LR आ रखा है, अरेंजमेंट्स आ रखी हैं सर्कुलर 3-3। वो क्यों उसमें क्या कहते हैं, VA में 2-2 कॉम्प्रिहेंशन। तो कोई बात नहीं, चलो ये तो नॉर्मल चीज है। इंदौर का तो भैया है, चलिए भैया की एक तारीफ कर दीजिए। बहुत है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। स्वप्निल सर की तारीफ करिए। स्वप्निल सर एक तो बहुत सेक्सी हैं, अच्छा, और कुछ? ऊपर से जो मैथ्स पढ़ाते हैं ना, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर बैठता है। अच्छी बात है। स्वप्निल सर की वजह से ही हो पाया जो हो पाया। भाई दो जूस से भी तो मैथ्स में कह रहा हूँ कि स्वप्निल सर की वजह से। इस IPM का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था मेरा, एंड में ज्वाइन किया एक्सीलेट बैच में, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा पढ़ाया। मैं क्या कह रहा था कि आपका ASIPM का रिव्यू कैसा है? बहुत सारे मॉक्स मिलते हैं और सब कुछ इंक्लूडेड मिलता है। जो 1 ईयर का जो लेते हैं सब कुछ मिलता है, ले लो बस। अगर तो फीचर बताया, तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा ये तो बताओ। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा है भैया, सबसे अच्छा तो वही लगा मुझे। आपका कैसा रहा? मैंने एनरोल ही नहीं करा। हाँ, बगल में ही ऑफिस है। ऑनेस्ट तो ये है कि अगर मैं ASIPM में नहीं होता तो मैं यहाँ भी नहीं होता वैसे, क्योंकि तुम एग्जाम नहीं देते। नहीं, मैं ड्रॉप ही नहीं लेता फिर। और फिर अभी तो इंदौर के बाद फाइनल बताते हैं रिव्यू कैसा रहा। ASIPM का एक्सपीरियंस ऑनेस्ट एकदम देना है। हाँ, ऑनेस्ट दे रहा है। मॉक्स छोड़ के सब अच्छा है। मॉक्स जनरली इंदौर और रोहतक के मॉक्स अच्छे हैं, बट मैंने नारसी मुंजी CUET उनमें थोड़े बहुत मतलब एरर्स हैं, बट उसके अलावा बहुत अच्छा मटेरियल। हाँ, आप लोगों का जो था ना, जैसे भैया ने इतनी मैराथन क्लासेस वगैरह ली, इतनी भैया सोते नहीं है। कैमरा कला, आप क्लास में ही अपना खाना वगैरह आ रहा है सब। और अब बच्चे वो सब दूसरी लिंक्स वो सब बाहर सेंड कर देते हैं, तो भैया को वो सब मैनेज करना पड़ता है। वो सब मेरे को बहुत बुरा लगता है उनके लिए जनरली। वो मैनेज वाला काम मुझे देखना पड़ता है। बट क्वालिटी देखा जाए तो काफी ज्यादा बेटर है। लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे भी मिल सकता है, बट ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। मैं अगर फ्री में मिल जाता मैं तब भी पे करता उसके लिए। और हाँ, बाय द वे मेरा ASIPM की वजह से ही क्राइस्ट बैंगलोर और दिल्ली दोनों में क्लियर हो गया था। चलिए बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू।